नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। एनसीपी प्रमुख शरद पवार झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ साथ उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी परेशान चल रहे हैं। जी हां, संजय राउत और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कांग्रेस के साथ मिलकर मुद्दे खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए, तो वहीं शरद पवार इन मुद्दों की हवा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद शरद पवार से जब मुलाकात हुई, एक बैठक हुई महाविकास आघाड़ी के बड़े नेताओं के साथ, उसके बाद शरद पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे दौड़े दौड़े शरद पवार के चरणों में पहुंच गए। दरअसल पूरा माजरा क्या है आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं शरद पवार और अजीत पवार का बयान, जिसके बाद से ही सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो है अडानी का। अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री का जो मुद्दा है वो भी उठाया जा रहा है। इसके साथ ही संजय राउत, उद्धव ठाकरे और इसके साथ ही राहुल गांधी और केजरीवाल और तमाम जो नेता हैं वो डिग्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। यानी कि तीन बड़ा जो मुद्दा देखें तो वो अडानी का मुद्दा और इसके साथ ही ईवीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा। अब इन तीनों मुद्दों की हवा पवार ने निकाल दी है, चाहे वो अजीत पवार हो या शरद पवार हो। पिछले काफी दिनों से शरद पवार और अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में इन विपक्ष वालों के मुद्दों की हवा निकालते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अजीत पवार ने बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिग्री का मुद्दा है बिल्कुल बकवास है। डिग्री से किसी की काबिलियत स्पष्ट नहीं होती। महाराष्ट्र में 4 मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने शासन प्रशासन बेहतरीन तरीके से चलाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में डिग्री के बल पर नहीं बल्कि अपने करिश्मे पर जीत पाई थी और 9 सालों से वो सरकार चला रहे हैं और बेहतरीन सरकार चला रहे हैं। इसके साथ ही ईवीएम को लेकर अजीत पवार ने जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम पर मुझे भरोसा है। अब संजय राउत तो सवाल उठा रहे थे, लेकिन अजीत पवार ने कहा ईवीएम पर उन्हें पूरा भरोसा है। वहीं शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बकवास मुद्दा है और इससे देश को नुकसान होगा, ये विदेशी साजिश है। अब आपने देखा बड़े मुद्दों की जो है वो हवा निकल गई। इसके साथ ही जो बाकी विपक्ष के नेता है एमवी यानी महाविकास आघाड़ी में जो शामिल हैं, वो लोग शरद पवार से मीटिंग करते हैं। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे को लेकर शरद पवार एक बड़ा बयान दे देते हैं। अब बैठक में यही बातें हुई होंगी कि आप इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, आप क्यों हम लोगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जेपीसी की मांग पर आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो उसके बाद मीडिया में आकर शरद पवार ने यह कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया था तो मुझसे सलाह मशवरा नहीं किया था। यानी कि बैठक में यही बात हुई कि तुम लोगों ने जब बयानबाजी की, यानी कि तुम लोगों ने जब अपने फैसले लिए, तो तुम लोगों ने मुझसे सलाह नहीं ली और इसीलिए जब मैं बयानबाजी कर रहा हूं तो तुम लोगों से सलाह क्यों लूं। दरअसल जो बयानबाजी हो रही है उससे तो यही साफ नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि शरद पवार ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद उद्धव ठाकरे दौड़े दौड़े संजय राउत के साथ शरद पवार के चरणों में पहुंच गए। जी हाँ, दरअसल शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि उद्धव केवल अपनी पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनके मुख्यमंत्री बनने में कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों का योगदान था, लेकिन उन्होंने किसी से सलाह मशविरा नहीं करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसके बाद राज्य की सियासत में जो है अटकलों के बाजार गर्म हो गए और किस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई। कहा यह भी जाने लगा कि अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को छोड़कर शरद पवार जो हैं वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अब शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे और बीजेपी को महाराष्ट्र में लोकसभा की सभी सीटें दिलाएंगे। तो कुछ इस तरीके का माजरा था। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे दौड़े दौड़े शरद पवार से मिलने पहुंच गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दौरा हुआ और संजय राउत भी साथ थे। जी हाँ, दरअसल शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके घर पर पहुंचे, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे, कांग्रेस के साथ समन्वय जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, तो आप जानते हैं जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को लेकर भी चर्चाएं हुई। लेकिन बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है वो यही है
कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और शरद पवार से सलाह मशविरा नहीं किया। और वहीं पर शरद पवार लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो संजय राउत का ईवीएम का राग है, जो डिग्री का राग है और जो अडानी का मुद्दा है, उसकी हवा निकाल रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके का प्रकरण चल रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़ा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तीनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे का गुट हो या फिर एनसीपी हो, तीनों पार्टियां एक दूसरे की जड़ खोदने में लगी हुई हैं।